तो आज मैं साउथ की मूवी जिसका नाम है चेक उसको फुल एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इस मूवी में नितिन, रकुलप्रीत सिंह और प्रिया पी वॉरियर भी है। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी शुरू होती है न्यूज़ के साथ। 2004 में 5 दिसंबर को हैदराबाद में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था। हमले के कारण बने 5 लोगों को टेररिस्ट के रूप में गिरफ्तार किया जाता है और 2 साल से इन 5 टेररिस्ट को पक्के सबूत ना मिलने पर जेल में रखा होता है और फिर उन्हें कोर्ट में अब सजा सुनाने का दिन आ गया होता है। पूरा देश इन 5 टेररिस्ट को फांसी देने की अपील करता है। इन सब के बीच में मूवी का हीरो भी फंस जाता है जिसका नाम आदित्य है। जी हाँ, मैं नितिन की बात कर रहा हूँ। वो जज से कहता है अपील करने के लिए वकील की जरूरत है। जज साहब, मैं निर्दोष हूँ। फिर एक रात जेल में आदित्य उन टेररिस्ट की बात सुन लेता है। वो दिल्ली में ब्लास्ट करने वाले होते हैं। आदित्य ये बात एसपी को बताना चाहता है और वो कहता है कि वो इस खतरे को रोक सकता है। प्लीज मेरी एसपी से बात करवाओ। फिर जेल में कुछ पुलिस वालों के साथ आदित्य की हाथापाई हो जाती है जिसके कारण आदित्य को चोट लगती है और उसे डॉक्टर के पास ले जाया जाता है। वहीं एसपी आता है और आदित्य उन्हें बोलता है कि मेरा यकीन कीजिए, मैं उनमें से नहीं हूँ। एसपी उसकी बात पर भरोसा कर लेता है और सच में लग जाता है और वो इस ब्लास्ट को रोक लेता है। उन्हें आदित्य पर भरोसा हो जाता है और वो उसे उनसे अलग ब्लॉक में शिफ्ट कर देता है। फिर एंट्री होती है मूवी में रकुलप्रीत सिंह की, जो कि एक लॉयर के रूप में है। रकुल के पिता कहते हैं कि तुम्हें इस लड़के का केस लड़ना चाहिए, लेकिन रकुलप्रीत नहीं मानती। कहती है वो एक टेररिस्ट है, केस तो पहले ही हार जाएंगे। कहती है कि मेरा नाम बनने से पहले ही खराब हो जाएगा। रकुल के पापा कहते हैं कि गलत लोगों का साथ देकर ही नाम बनता है। उसे बोलते हैं जाओ और इस कैदी के साइन लेकर आओ, तुम इसका केस लड़ोगी। आदित्य रकुल को देखकर बहुत खुश होता है और कहता है थैंक यू मेरा केस लड़ने के लिए। जेल में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो पैसे लेकर दूसरे कैदियों को सिगरेट वगैरह देते हैं, पर आदित्य के पास पैसे नहीं होते हैं। वो उनसे फ्रॉड करता है और उन्हें पागल बनाकर सिगरेट लेता रहता है। फिर एक दिन उन्हें पता चल जाता है और वो आदित्य को मारने लगते हैं। फिर फाइट होती है और पुलिस भी आती है और आदित्य को काल कोठरी में बंद कर दिया जाता है। जेल में एक अंकल होते हैं जो आदित्य को शतरंज खेलते खेलते काफी कुछ सिखाता है। अब जेल में दोबारा एंट्री होती है रकुलप्रीत की। आदित्य उसे बताता है अपनी लाइफ की पूरी स्टोरी कि वो कैसे लोगों को बेवकूफ बनाकर लोगों से पैसे ठगा करता था और वो ये सब करते हुए मिलता है यात्रा नाम की लड़की से, जो कहती है मेरा कोई भी नहीं है। आदित्य जिस फ्लैट में होता है उसी फ्लोर में वो लड़की भी रहती होती है। आदित्य का भरोसा जीतकर उसके साथ प्यार का नाटक करती है, लेकिन आदित्य को ये पता नहीं चलता। फिर आदित्य उससे शादी के लिए पूछता है। वो लड़की उसे हाँ तो बोल देती है, पर उसके अगले दिन वो लड़की दिखती ही नहीं। वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजर के साथ मिली होती है। पुलिस आदित्य को उठाकर ले जाती है और पूछती है कि उसके लैपटॉप से ये मेल किसे भेजा गया है। ये सब कहानी वो रकुलप्रीत को सुना रहा होता है। जेल में दूसरी तरफ आदित्य के दोस्त वो अंकल से उनकी पोती मिलने आती है, तो जेल के कुछ गुंडे उसकी पोती के बारे में गलत बोलते हैं और वो अंकल उन्हें थप्पड़ मार देता है। वो लोग फिर उस अंकल को बहुत मारते हैं। आदित्य के कोर्ट हियरिंग के टाइम वहां पर जज की बेटी के साथ चेस खेलता है और उसे हरा देता है। इसी के चलते जज कहता है एसपी ऑफिसर को कि आदित्य को बोलो वो रोज 2 घंटे मेरे पोती के साथ चेस खेलेगा। और आदित्य इसी बात का फायदा उठाकर इसके बदले में आदित्य डिमांड रखता है कि 15 अगस्त को आप उस अंकल का नाम भी ऐड कर देंगे रिहा होने वाले कैदियों में। आदित्य बोलता है एसपी ऑफिसर को कि आपको भी पता है अंकल की जान खतरे में है। उधर रकुलप्रीत को भी लगने लगता है कि आदित्य निर्दोष है। वो अपने पापा से बात करती है। उसके पापा बोलते हैं ये लोग बचने के लिए ऐसी कहानी बनाते रहते हैं। आदित्य अपने चेस वाले अंकल दोस्त नारायणा
नारायणा को बोलता है कि वो यात्रा का पता लगाए। वो अपनी दोस्त को यात्रा का नाम देकर मानसा से मिलवा देता है और कहता है कि वो गवाही देगी, लेकिन मानसा को ये झूठ का पता चल जाता है और वो केस लड़ने से मना कर देती है और कोर्ट में जज से बोल देती है कि मेरा क्लाइंट मुझसे झूठ बोल रहा था, इसलिए मैं अब उसका ये केस नहीं लड़ूंगी। उधर नारायण अंकल आदित्य को बोलते हैं कि तू नेशनल लेवल पर चेस खेल, तू बहुत अच्छा खिलाड़ी है। लेकिन मानसा के केस ना लड़ने के कारण आदित्य को फांसी अब पक्की ही होनी होती है। अब वो चेस भी खेलना छोड़ देता है। वो कहता है अगर अब मरना ही है तो नाम कमाकर क्या करेंगे। अंकल की रिहाई तो हो गई होती है, लेकिन अब आदित्य अंदर ही होता है और सोचता रहता है। फिर मानसा लॉयर कुछ महीने बाद दोबारा जेल आती है और कहती है कि वो ये गेम खेले और लोगों का दिल जीते, इससे लोग तुम्हें माफ कर देंगे और तुम्हारी फांसी भी टल सकती है। आदित्य 2 बार गेम खेलकर नाम रोशन करता है। फिर जम्मू एंड कश्मीर में एक और बम ब्लास्ट हो जाता है, जिससे उसकी सारी मेहनत खराब हो जाती है और अब उसको फांसी से कोई नहीं बचा सकता। अब जेल में एसपी भी चेंज हो गया होता है। जिस बॉम्ब ब्लास्ट केस में आदित्य अंदर हुआ होता है, उसी बॉम्ब ब्लास्ट में इस न्यू एसपी का भाई भी मारा गया होता है और वो आदित्य से बदला लेने के लिए यहाँ आया होता है। वो आदित्य को टॉर्चर करता है, उसे जेल में मरवाने की कोशिश भी करता है, लेकिन वो नाकामयाब रहता है। कुछ दिन बाद उसे फांसी होती है। वो अपनी लॉयर को बोलता है कि वो इंटरनेशनल चेस मास्टर से खेलना चाहता है। कुछ दिन बाद आदित्य को फांसी होनी होती है, पर वो अपनी लॉयर को बोलता है कि वो इंटरनेशनल चेस मास्टर से खेलना चाहता है, वो उसकी आखिरी ख्वाहिश है। मानसा उसकी आखिरी ख्वाहिश को पूरी करने के लिए कोर्ट में अपील करती है। कोर्ट इसकी परमिशन भी दे देता है। अब होता ये है कि जिस दिन आदित्य को फांसी होनी होती है, उसी दिन को गेम भी होना होता है। मॉर्निंग में गेम होती है तो इवनिंग में आदित्य को फांसी। गेम खेलते खेलते आदित्य वॉशरूम जाता है, वहां से सबके सामने से गायब हो जाता है। पुलिस वाले हैरान हो जाते हैं कि ये हो कैसे गया और ये प्लानिंग इसने कब की। फिर कुछ महीने बाद मानसा को आदित्य का कॉल आता है। मानसा पूछती है तुम हो कहाँ और तुम गायब कैसे हुए। तो आदित्य उसे बताता है कि वो कहाँ है और वो वहां से कैसे भागा। उसने बताया कि उसे पता था कि उसे जेल से रिहाई नहीं मिलेगी, इसलिए उसने ऐसा किया। वो कहता है कि जो गलती उसने की ही नहीं, उसकी सजा उसे क्यों। ये सब उसने अपने दोस्त और नारायण अंकल के साथ मिलकर किया होता है। इस सारी भागने की प्लानिंग के पीछे इन सब का हाथ होता है। तो दोस्तों, कैसी लगी चेक मूवी की एक्सप्लेन स्टोरी? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। ये मूवी यूट्यूब पर आपको मिल जाएगी और न्यू मूवी की एक्सप्लेन फुल वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, मूवी अच्छी है, काफ़ी अच्छी तरीके से डायरेक्ट की गई है। नितिन और रकुलप्रीत का जो रोल है बहुत अच्छा है और बीच में कुछ मिनट के लिए या थोड़ी देर के लिए प्रिया पी वॉरियर को भी ऐड किया गया है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और शेयर जरूर कीजिए। अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।